अगर आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखकर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि एसआईपी बंद कर दूं या कंटिन्यू रखूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अगस्त 2026 में एसआईपी इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। जुलाई 2026 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो लगभग 81.87% रहा, जो जून के 91.23% से कम है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि एसआईपी बंद करने के कंपैरिजन में नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन ज्यादा रहे, यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद इन्वेस्टर्स का एसआईपी में इंटरेस्ट बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? जनरली सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट देखकर एसआईपी बंद करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही अप्रोच नहीं माना जाता। एसआईपी का बेसिक पर्पस ही रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना सोचे समझे हर एसआईपी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आपको अपना फाइनेंशियल गोल, इन्वेस्टमेंट टाइम और रिस्क को समझना जरूरी है। अब एसआईपी कंटिन्यू करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें चेक कीजिए। नंबर एक, आपका गोल। आप एसआईपी किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, एजुकेशन के लिए, या फ्यूचर के किसी इंपॉर्टेंट गोल के लिए? गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। नंबर दो, इन्वेस्टमेंट का टाइम। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है तो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस देखकर पैनिक डिसीजन लेने से बचना इंपॉर्टेंट है। नंबर तीन, रिस्क। हर इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। अगर मार्केट के फ्लक्चुएशंस की वजह से आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना जरूरी है। अब बात करते हैं एक कॉमन मिस्टेक की। मार्केट जब ऊपर होता है तब लोग एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मार्केट जब गिरता है तब डर के कारण एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी के कहने पर अपनी एसआईपी को स्टार्ट या स्टॉप नहीं करना चाहिए। अपने गोल और फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन को लेकर रेगुलेटरी चेंजेस अगस्त 2026 में इफेक्टिव होने वाले हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगरी और किसी भी रेलेवेंट चेंज को केयरफुली चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल आंसर ये है, सिर्फ मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स देखकर एसआईपी बंद करने का डिसीजन मत लीजिए। पहले अपना गोल, इन्वेस्टमेंट टाइम और रिस्क समझिए। और अगर आपको अपनी एसआईपी या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर कंफ्यूजन है, तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से एडवाइस लेना बेटर है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए एसआईपी कंटिन्यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करके बताऊं कि 500 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये की मंथली एसआईपी से लॉन्ग टर्म में कितना कॉर्पस बन सकता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखकर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि एसआईपी बंद कर दूं या कंटिन्यू रखूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अगस्त 2026 में एसआईपी इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। जुलाई 2026 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो लगभग 81.87% रहा, जो जून के 91.23% से कम है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि एसआईपी बंद करने के कंपैरिजन में नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन ज्यादा रहे, यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद इन्वेस्टर्स का एसआईपी में इंटरेस्ट बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? जनरली सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट देखकर एसआईपी बंद करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही अप्रोच नहीं माना जाता। एसआईपी का बेसिक पर्पस ही रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट कर